नमस्कार दोस्तों हम लोगों का करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जो है 37 नंबर पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 38 नंबर पार्ट को देखेंगे। करंट अफेयर में देखिए दोस्तों, ये लगभग 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर है और इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अच्छे से जो भी करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है उसको बेहतर ढंग से रटने का प्रयास करिएगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा और समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और घटना चक्र हो गया, घटना सार हो गई, इसके जो भी करंट अफेयर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है जो दे दी गई है उसको नहीं आप लोगों को मिलेगा। बाकी जो चीज़ें छूट रही हैं इधर लेटेस्ट हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बेहतर रूप में एक जगह ही आप लोगों को मिल जाएंगी। तो बस आप लोगों को चीज़ों को रटना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। 436 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, शून्य अभियान से संबंधित है। तो देखिए, शून्य अभियान जो है 15 सितंबर 2021 को चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है यह इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग के द्वारा यह चलाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि शून्य प्रदूषण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने यह चलाया है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 437 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के बारे में, ठीक है। तो यह सड़क अपने देश में बनाई जा रही है, ठीक है। और ये कितनी ऊंचाई पर है यह इंपॉर्टेंट, बहुत बार ऐसा पूछा गया है। तो 19,300 मीटर की ऊंचाई पर है और इसका निर्माण जो है, यह जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, तो इसका निर्माण हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। यह सड़क से संबंधित एक प्रोजेक्ट है, जो परियोजना विकास जो होता है, ठीक है, जो रोड डेवलपमेंट सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, तो ये आपका हिमांक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आपका विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 52 किलोमीटर लंबी है। उमिंगला दर्रा जो है इससे होकर यह गुजरता है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो है आपकी 438 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। सहकारिता मंत्रालय का अभी देखिए हाल ही में गठन किया गया है 6 जुलाई 2021 को। इसका विज़न क्या है? विज़न है सहकार से समृद्धि। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्यभार किसको दिया गया? तो कार्यभार जो है, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, तो उनको दिया गया है, ठीक है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 439 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, छोटी ही है लेकिन पूछी जा सकती है, जल से संबंधित है। सुजल जो है नल से पेयजल मिशन, तो ये मिशन जो है किसने चलाया है? ठीक है, तो उड़ीसा सरकार ने चलाया है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो, इस मिशन की शुरुआत जो की गई है जुलाई 2021 में, पूरी उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 440 नंबर की करंट अफेयर है, आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात कर लेते हैं। तो देखिए 15 अगस्त जो अभी का निकला है, तो 15 अगस्त 2021 को हमारी आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ थी। तो इसी पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया। अब देखिए 15 अगस्त 2021 को, अब यह पहल जो है कब तक चलेगी ये चीज़ पूछी जा सकती है। 15 अगस्त 2023 तक ये जारी रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर शुरू किया गया इस महोत्सव को? तो यह साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में शुरू किया गया, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर। अब इसमें होगा क्या कि जैसे विश्व के सामने 75 वर्ष की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना, तो यह इसका मेन उद्देश्य है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपकी 441 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, मिशन कर्मयोगी से संबंधित है। पुरानी है थोड़ा सा, लेकिन अच्छी है, पूछी जा सकती है। सिविल सेवकों से संबंधित है, पूछा जा सकता है मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है, ठीक है। तो इस टाइप पे प्रश्न बन सकता है। शुरुआत देखिए 2 सितंबर 2020 को की गई है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए लोक सेवकों को तैयार करना, उनमें दक्षता सृजन करना, और यह केंद्र सरकार की पहल है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो है आपके 442 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 पारित किया गया है। तो इस पर राष्ट्रपति की सहमति जो है 11 अगस्त 2021 को मिली है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे जो रक्षा सेवा इकाइयाँ होती हैं, तो इनमें लोग हड़ताल, तालाबंदी, छटनी, ये सारे कार्य होते थे। तो अब इन कार्यों पर हाल फिलहाल के लिए 6 महीने के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन केस अगर कोई व्यक्ति है इसका उल्लंघन करता है, तो उसको 1 वर्ष या 10,000 रुपये या दोनों का जुर्माना
लगाया जा सकता है। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। 443 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 से संबंधित है। इसको शुरू किया गया था, जो आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है 2007 में। जारीकर्ता संगठन देखिए 3 संस्थाएं हैं, कार्नेल विश्वविद्यालय, इनसीड स्कूल और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इन 3 संगठनों को संयुक्त रूप से ये जारी किया जाता है। सितंबर 2021 में इसको जारी किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है, जारीकर्ता संगठन इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में फर्स्ट पर कौन है, भारत का स्थान। तो फर्स्ट पर देखिए स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान इसमें 46वां है। कितना है, 46 है। 2021 की रैंकिंग है। अब देखिए 444 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, आईपीसीसी की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2021 जारी की गई अगस्त 2021 में। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका शीर्षक इम्पॉर्टेंट है और इसका मुख्य एम क्या है, जैसे इनमें कुछ अनुमान लगाया गया है तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, शीर्षक क्या है, क्लाइमेट चेंज 2021 फिजिकल साइंस बेसिस, यह इसका शीर्षक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ में क्या इम्पोर्टेंट है कि जैसे इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 दशकों में पृथ्वी का तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो यह जो डेटा है यह इम्पोर्टेंट है और शीर्षक। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 445 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, तो इसको अगस्त 2021 में जारी किया गया है। ठीक है, 2020 का है लेकिन अगस्त 2021 में जारी किया गया। जारीकर्ता संगठन कौन सा है, लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय। यह एक देखिए सूचकांक जो है वो त्रैवार्षिक है, 3 सालों पर होता है। 181 देश शामिल किए गए हैं। फर्स्ट पर कौन सा है, फर्स्ट पर आपका सिंगापुर है, अंतिम पर चाड है, और भारत की रैंकिंग कितनी है, 122 है। ठीक है, 122 है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है हम लोगों का जो आरओ का ग्रुप चल रहा है और जो पीसेस का ग्रुप चल रहा है, तो उसी में आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आइए 446 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, अब्राहम समझौता हुआ है। यह सितंबर 2020 में हुआ था। इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि अब्राहम समझौता, ये प्रश्न इस तरीके से बनाया जा सकता है कि अब्राहम समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ है। तो किन देशों के बीच में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने यह समझौता किया है इजराइल के साथ में। ध्यान रखिएगा, इजराइल के साथ में। तो कोई भी कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। किसके लिए किया गया है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका ये है कि राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाना। ठीक है, राजनयिक संबंध हुए तो यह अब्राहम समझौता किया गया है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। आपकी 447 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, शंघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन अभी हुआ है 17 सितंबर 2021 को। तो इसका 21वां शिखर सम्मेलन था। यह कहाँ पर हुआ है, इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, संस्करण कभी कभी पूछ लेता है तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन कहाँ पर हुआ है। और इसमें जैसे कोई भी शिखर सम्मेलन होता है तो इसमें मुख्य कार्य क्या किए जाते हैं, यह चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दुशांबे तजाकिस्तान में इसका जो संघाई एससीओ की बैठक शिखर सम्मेलन हुआ है एससीओ का। ठीक है, और इसमें मुख्यतः जो जोर दिया गया, ईरान को स्थायी सदस्यता हेतु सहमति बनी है कि ईरान को स्थायी सदस्यता दे दी जाए। इस पर 8 पूर्णकालिक जो सदस्य देश हैं तो उन्होंने स्वीकृति दी है। अब अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। लास्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है, 448 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 संबंधित। तो देखिए इसका आयोजन वर्चुअली किया गया था 9 सितंबर 2021 को। इसकी अध्यक्षता जो यानी मेजबानी जो की गई थी वो भारत के द्वारा की गई थी और अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 13वां संस्करण था, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और नई दिल्ली घोषणा पत्र भी इसमें स्वीकार किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, नई दिल्ली घोषणा पत्र। यही क्वेश्चन पूछ लिया कि नई दिल्ली घोषणा पत्र का संबंध किससे है। तो इस टाइप के प्रश्न बहुत बार बने हैं, तो इस टाइप के चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर रही। और डेली करंट अफेयर दोनों बुकों की जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं तो वो आपकी कंप्लीट करा दी जाएंगी। ठीक है, और अच्छे से करंट अफेयर को आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग
बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।